Gen Z. Gen Z. Gen Z. Gen Z. तो Gen Z. Generation Z. Gen Z. Gen Z. Gen Z. क्या है जेन जी? अगर तुम साल 1995 से 2014 के बीच पैदा हुए हो, यानी अगर तुम्हारी एज 12 से 27 साल के बीच में है, तो तुम एक जेन जी हो। द जनरेशन विथ नो वैल्यूज, द जनरेशन वेयर रिलेशनशिप मीन्स यू नीड टू बी ऑन बेड एंड द मोस्ट डिप्रेस्ड जनरेशन एवर। तो आखिर जेन जी में ही इतनी प्रॉब्लम्स क्यों है और इनके पीछे ऐसी कौन सी सच्चाई है जिससे आप अभी भी अनजान हो? Pretty fucking annoying, isn't it? Why are you so rude, man? अब पिछले 100 से 120 सालों में टोटल 7 जनरेशन रेज हुई, जिसमें सबसे पहले आती है ग्रेटेस्ट जनरेशन 1901 से 1927। उसके बाद साइलेंट जनरेशन, बेबी बूमर्स, जनरेशन एक्स, जनरेशन वाई जिसे मिलेनियल भी कहा जाता है, और उसके बाद आता है जेन जी और जनरेशन अल्फा। साल 1901 से लेकर 1945 तक 2 वर्ल्ड वार हुए और बहुत सारी कंट्रीज उस वक्त फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रही थी। लेकिन इन सब प्रॉब्लम्स के बाद भी पुरानी जनरेशन ने हमारी नई जनरेशन के लिए एक बहुत अच्छी फाउंडेशन तैयार की है, जिसका रिजल्ट है कि आज हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेस हैं, जिसकी वजह से जेन जी को अर्ली एज में एडवांस टेक्निकल सपोर्ट और एक इजी लाइफस्टाइल मिल सका। अब आज से 20 साल पहले करीबन साल 2000 के आसपास इंटरनेट पर 361 मिलियन यूजर्स थे, लेकिन अगर आज इस नंबर को आज के एक्टिव इंटरनेट यूजर से कंपेयर किया जाए तो आज ये नंबर है 4.95 बिलियन। आज पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट इंटरनेट यूजर वो जनरेशन है जो साल 2000 के बाद पैदा हुई। इस 4.9 बिलियन के नंबर्स में से तकरीबन 74% जेन जी हैं। 2003 में फेसबुक की शुरुआत होने के बाद 2017 तक बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मार्केट में आए। तो अगर पिछले जनरेशन से कंपेयर किया जाए तो जेन जी के पास में बेस्ट रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, जिसके चलते हमारा आउटकम भी बेस्ट होना चाहिए। लेकिन जेन जी की लाइफस्टाइल, हॉबीज, इंटरेस्ट और सोशल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हुई ग्लोबल स्टडी और सर्वे की रिपोर्ट इससे बिल्कुल अपोजिट है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जेन जी का फ्यूचर सबसे ज्यादा अनसर्टेन है और 70% जेन जी इंडिविजुअल्स का ये मानना है कि उन्हें मेंटल हेल्थ इशू है, और नंबर्स ये भी कहते हैं कि 29% डिप्रेशन और 36% एंजाइटी को फेस कर रहे हैं, और 58% लोगों को यही नहीं पता कि उनका लाइफ में पर्पस क्या है। वैसे तो इनके प्रॉब्लम्स में बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन एक ऐसा मेजर फैक्टर है जिसको हम डेली बेसिस पर यूज करते हैं और चाहकर भी हम इसे क्विट नहीं कर सकते, जो है सोशल मीडिया। आज हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस अगर किसी चीज का है तो वो है सोशल मीडिया का। एक जेन जी यूजर ऑन एन एवरेज एक दिन में 4 से 6 घंटे सोशल मीडिया का यूज करता है, और पिछले कुछ समय में ये नंबर और भी ज्यादा बढ़ा है क्योंकि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगा है। हर 15 सेकंड में नया कंटेंट सामने आता रहता है और हमारे माइंड को इंस्टेंट डोपामिन हिट्स मिलते रहते हैं। और आपने भी नोटिस किया होगा कि एक बार स्क्रॉलिंग स्टार्ट करने के बाद रुकने का मन ही नहीं करता, बिकॉज ऑफ आवर डोपामिन सिस्टम। द मोर वी कंज्यूम द हंग्रियर वी गेट। इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट स्टिमुलेशन। ओवरलोड ऑफ कंटेंट एंड इन्फॉर्मेशन आज यूथ के लिए डिसीजन मेकिंग को और भी ज्यादा मुश्किल बनाते जा रहा है। देखो, हमारा परसेप्शन उसी चीज से फॉर्म होता है जिसे हम कंज्यूम करते हैं, या जैसा हमारा सोशल सर्कल होता है। अब इस टूल को बनाया तो गया था सोशलाइजिंग के लिए, लेकिन आयरॉनिकली इसी की वजह से आज हम और भी ज्यादा आइसोलेट होते जा रहे हैं। अब इस कांस्टेंट स्टिमुलेशन का रिजल्ट क्या हुआ कि हमारी जनरेशन मोर एक्सट्रीम और लेस एम्पैथेटिक हो चुकी है। जितना ज्यादा कंटेंट आप सोशल मीडिया पर कंज्यूम करोगे, आपका परसेप्शन उतना ही लिमिटेड होता चला जाएगा। बट इन सब कंटेंट को कंज्यूम करने से तो नॉलेज बढ़नी चाहिए, फिर ये लिमिटेड वाली बात क्यों? देखो, इन एप्स का एल्गोरिदम हमें वही कंटेंट दिखाता है जो हम ज्यादा टाइम तक कंज्यूम करते हैं या जिसे हम लाइक या शेयर करते हैं। बेसिकली सोशल मीडिया पे आपको वही चीजें देखने के लिए मिलती है जिसमें आप इंटरेस्टेड होते हो, फिर हमें उसी कंटेंट के अराउंड वीडियोस, फोटोज और प्रोडक्ट एड दिखाई देने लगते हैं, और एक यूजर इसमें बहुत ही स्मूथली ट्रैप हो जाता है बिना उसे पता लगे। हम जो भी चीज ज्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे, उसी के लिए हमारा एक बेस्ड ओपिनियन क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। हमें सिर्फ वही चीजें शो होंगी जो हमें पसंद है, और बाकी टाइप का कंटेंट खुद ही फिल्टर आउट हो जाएगा। इससे आपका वर्ल्ड व्यू श्रिंक होने लगता है, और जितना ज्यादा आप कंटेंट कंज्यूम करेंगे, आपके ओपिनियन उतने ही टॉक्सिक होते जाएंगे, जिसका रिजल्ट होता है ग्रुपिज्म। अलग अलग आइडियोलॉजीज के लोग डिवाइड हो जाते हैं और अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो सोशल मीडिया और रियल लाइफ में आर्ग्यू करने लगते हैं, जो किसी की भी मेंटालिटी पर एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है, और डालता भी है। अब एक स्टडी में ये भी पाया गया है कि ट्विटर पे फॉल्स न्यूज रियल न्यूज से 6 गुना ज्यादा तेजी से फैलती है। अब जिस जगह पर झूठ 6 गुना ज्यादा पावरफुल है सच से, तो वहाँ आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। जब एक चीज 6 गुना ज्यादा तेजी से वायरल होगी तो उसके बारे में कॉन्स्पिरेसीज बनेगी, लोग आर्ग्यू करेंगे, और ये सब कुछ रियल न्यूज से नहीं हो सकता, बिकॉज ट्रूथ इज बोरिंग।
अब अगर आप एक स्कूल या कॉलेज स्टूडेंट हो और अपने दिन का 6 से 8 घंटा वहाँ पे दे रहे हो तो आपकी आधी लाइफ तो वहीं पर निकल जाएगी। आप 24 साल का होके कॉलेज पास आउट होंगे, उसके बाद में एक जॉब ज्वाइन करोगे जहाँ आपको 9 से 5 नौकरी पर जाना पड़ेगा। इस जनरेशन की पूरी लाइफ स्ट्रगल में ही निकल जाएगी, ना कोई पर्पस ना ही कोई एम। ये सब कुछ सुनने में कितना ज्यादा डीमोटिवेटिंग लगता है, और ऐसा डीमोटिवेटिंग कंटेंट आज आपको इंटरनेट पर भर भर के मिल जाएगा। हम लोगों ने टॉप क्लास लाइफस्टाइल की एक झलक तो ले ही ली है इन मूवीज, वेब सीरीज और इवन आज के इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू। ज्यादातर इस कंटेंट को देखने वाले लोग वो हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो ड्रीम तो करते हैं इस लाइफस्टाइल का, बट अभी वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। यूथ को डिमोटिवेट करके उनसे प्रॉफिट बनाना आज इंटरनेट पर एक बहुत अच्छा धंधा बन गया है। अब यूथ को ये तो सबने बता दिया कि ड्रीम बिग, मैनिफेस्ट, बी पॉजिटिव, एस्केप द मैट्रिक्स, स्कूल इज इररिलेवेंट, कॉलेज इज ए स्कैम, जॉब इज ए स्लेवरी। ये सारे नेगेटिविटी पिछले 2-3 सालों में इंटरनेट पर बहुत तेजी से स्प्रेड हुई है, और ये पार्ट ऑफ द प्लान है कुछ कंपनीज और एंटरप्रेन्योर्स बनाने के लिए। इसी नेगेटिविटी के बेसिस पे वो लोग अपने सब्सक्रिप्शंस या कोर्सेज आपको सेल करते हैं, लेकिन जो इंसान इनके इन कोर्स और सब्सक्रिप्शन में एनरोल करता है मुसीबत में वो फंसता है। कोर्सेज का सब्सक्रिप्शन बेचने से पहले उस इंसान की होप्स को इतना ज्यादा हाई कर दिया जाता है कि जब वो कोर्स कंप्लीट करेगा तो उसकी पर्सनालिटी एकदम डिफरेंट होगी, और उसके बाद उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सीधा आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, लर्न मोर के बटन पे क्लिक करना है। Pause this video and click on the link. Click the link. Join the masterclass. फिर जब कोर्स कंप्लीट करने के बाद उस इंडिविजुअल को अपने अंदर वो चेंजेस नहीं दिखते तो वो फिर से इन मोटिवेशनल कंटेंट का सहारा लेता है, सेल्फ हेल्प बुक्स का सहारा लेता है। ये चीजें आपको बहुत स्वीटली रियलिटी से दूर रखेगी और एक टेम्परेरी हैप्पीनेस प्रोवाइड करती रहेगी। और जब ये सब कुछ करते हुए बिना किसी प्रैक्टिकल रिजल्ट के काफी समय निकल चुका होगा तो बस एक चीज बचेगी, जो है बहुत सारी होपलेसनेस। आजकल हमारे बीच में एक चीज और कॉमन हो गई है, कैजुअल रिलेशनशिप एंड हुकअप कल्चर। जिस तरह से बैंक लोन देने से पहले हमारा सिविल स्कोर चेक करता है, उसी तरह से टीनेजर्स दोस्त बनाने से पहले ये चेक करते हैं कि इसके कितने पास्ट रिलेशनशिप्स रहे हैं। अकॉर्डिंग टू ए स्टडी, जेन ज़ी हैज द मोस्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, और यहाँ 40% लोग अपने रिलेशनशिप को फेक तरीके से पोर्ट्रे करते हैं। वो जबरदस्ती एक हैप्पी रिलेशनशिप होने का प्रिटेंड करते हैं कुछ सोशल मीडिया वैलिडेशन के लिए। पहले के समय और आज के समय में फर्क यह है कि पहले के समय में लोग डेटिंग फेज में एक दूसरे में इमोशनली इन्वेस्टेड रहा करते थे, लेकिन आजकल रिलेशनशिप में रहने का मेन मोटिव इमोशनल कनेक्शन नहीं है, बल्कि ये सिर्फ फिजिकल नीड्स तक सीमित हो गया है। बार बार ब्रेकअप और पैचअप का प्रोसेस और फिर न्यू पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में आ जाना, ये सब चीजें बहुत नॉर्मलाइज हो गई हैं। लेकिन ऐसा करके हम अपने अंदर के इमोशंस को ही खत्म कर लेते हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर में सेटलमेंट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है और एक स्टेबल रिलेशनशिप रखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से, जिसका रिजल्ट भी हमारे सामने है। आज इंडिया में डिवोर्स रेट बहुत तेजी से बढ़ने लगा है। अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन से मैंने एक और चीज एक्सपीरियंस की है कि आज की जनरेशन सोशल सर्कल में फिट होने के लिए बहुत सारी चीजें ट्राई करते हैं, जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, और फिर वो इस पॉइंट तक चली जाती है कि उसे क्विट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग डिप्रेशन, एंजाइटी और लोनलीनेस जैसी सिचुएशंस को फेस करने के कारण लोग ज्यादातर एडिक्शन के शिकार हो जाते हैं। और जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि जब जेन ज़ी की बात आती है तो इनमें डिप्रेशन, एंजाइटी और लोनलीनेस जैसी प्रॉब्लम्स पिछली जनरेशंस के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, जिसका रिजल्ट ये है कि जेन ज़ी में ड्रग एडिक्शन भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब हमने जेन ज़ी की डार्क रियलिटी और इनकी प्रॉब्लम्स के बारे में तो बातें कर ली, बट नाउ मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा सॉल्यूशन के तौर पे। जैसे पहली चीज है, एस्केपिज्म शुड नॉट बी ए ऑप्शन। इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो तुम्हें एस्केपिज्म का सहारा नहीं लेना है। एस्केपिज्म बहुत सारे टाइप्स का है, जैसे पॉर्न, ड्रग्स, अल्कोहल और सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को भी लोग आज एज ए एस्केपिज्म ही यूज करते हैं। अपनी रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स पर फोकस करना ही आपको एक स्ट्रॉन्ग मैन या स्ट्रॉन्ग वुमेन बनाता है। दूसरी चीज है सोशल मीडिया को लिमिट में यूज करना और अपने इन्फ्लुएंस को गार्ड करना। इसका मतलब ये है कि आज के टाइम में हम सिर्फ मोबाइल फोन वाली दुनिया के अंदर रहते हैं, तो मोबाइल पर देखने वाली जिन चीजों से आप इन्फ्लुएंस होते हो वही आपको दिखाया जाता है, और ऐसे ही आपके ब्रेन को एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको मोबाइल फोन वाली दुनिया से थोड़ा बाहर निकलना है और चीजों को अपने नजरिए से देखना शुरू करो। हर चीज को अपने तरीके से एनालाइज करना शुरू करो। फोन पे तुम जो कुछ भी देखते हो वो दुनिया तुम्हें दिखाना चाहती है। तुम उससे जितना ज्यादा इन्फ्लुएंस होते जाओगे उतना ही ज्यादा उन कंपनीज और उन लोगों का फायदा होता रहेगा।
एक और चीज है यहाँ पर, अपने कंटेंट कंजम्पशन पैटर्न को आपको एनालाइज करना होगा। मतलब आप किस टाइप का कंटेंट देख रहे हो, वेदर इट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट और वेदर इट इज लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट। बिकॉज आज के टाइम में जैसा कंटेंट आप देखते हो आप वैसा ही बनने लगते हो। अगर आप वही नाचने गाने वाली रील्स हर वक्त देखते रहते हो तो वो आपके ब्रेन को एक चीप डोपामिन ही दे रहा है, उससे आपका कुछ भला नहीं होने वाला। देखो यार, बिकॉज वी आर द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन, तो हमें अभी से उन चीजों से दूर रहने की जरूरत है जो हमें नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रही है। और सबसे मेन चीज, सोशल मीडिया और इंटरनेट का यूज हमें बहुत कॉन्शियसली करना होगा। तो तुमने जेन ज़ी के बारे में तो जान लिया, बट अगर तुम्हें यही नहीं पता कि ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तुम्हें किस तरह बेवकूफ बनाकर तुम्हारी लाइफ पर एक नेगेटिव इफेक्ट डाल रहे हैं, तो तुम इस वीडियो को भी देख सकते हो, जहां मैंने इन इन्फ्लुएंसर्स की रियलिटी पे से पर्दा उठाया है। एंड इसी बहाने और एक बार हमारी मुलाकात हो जाएगी।